एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं डाइल्यूशन के बाद के क्वेश्चंस की। अगर कभी भी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस दे रखा हो, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस दे रखा हो, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस में मैं एग्जांपल के बेस पे आपके साथ हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। मान लीजिए आपको HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻8 m दे गया। अब बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सीधा pH निकाल लो, स्ट्रॉन्ग एसिड दिख ही रहा है, 10⁻⁸ इज इक्वल टू 8। अब आप सोचिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH की रेंज 0 से 14 तक होती है, और 8 pH का मतलब हो गया बेसिक, जो एक एसिड के लिए इम्पॉसिबल है। तो अब आप सोचिए कि ये खुश होने की बात नहीं थी, क्योंकि लॉजिकली आप गलत हो गए हैं। लो जी, तो वापस खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझना है कि जो मैं लिख रहा हूं 10⁻⁻8 या 10⁻⁻9 या 10⁻⁻10, these are very diluted solutions, these are very diluted solutions। तो ऐसे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन एसिड में करना ही पड़ेगा। तो H+ एन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ वाटर एंड H+ एन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ HCl। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻7 है, और ये गिवन है 10⁻⁻8। अब यहां कोई ब्लंडर मत कर देना, 10⁻⁻15 गलती से भी नहीं। करना क्या है, इसको सोल्व करना है। अब हमने सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको 10⁻⁻7 रहने देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं, यहां 10⁻⁻7 है, इसको लिख देते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है जी। अब इसमें से क्या करेंगे, 10⁻⁻7 कॉमन ले लेंगे, ये 1 बचेगा, ये 0.1, कुल मिलाकर 1.1 इंटू 10⁻⁻7 आपके पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब pH निकलवानी है, तो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद जब इसे आप सोल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था हो क्या जाएगा, माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7, 7 माइनस लॉग 1.1 अप्रोक्सीमेट 6.95, यानी बिलो द 7। तो कभी भी HCl का सॉल्यूशन लेकर चलोगे, ये नेचर वाइज एसिडिक ही होएगा, बेसिक हो नहीं सकता। हां, अगर वो मुझे यहां बेस लिखकर दे दे, मान लीजिए NaOH लिखा हुआ है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 दे दे, तो आपको पता है बेस के लिए पहले क्या निकलेगी, POH। वो आप कहेंगे सर ये 8 आ गया, तो इसका मतलब pH 6 आ गया। ये भी तो ब्लंडर हो गया, आप पॉसिबल ही नहीं है, 6 pH किसी भी बेस की तो हो नहीं सकती है। तो सेम फंडामेंटल POH इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम 1.1 इंटू 10⁻⁻7 सोल्व करके ये 6.95 मान लीजिए आ रहा है, तो इसकी जो pH आएगी वो 7.05 आफ्टर द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 14। कुल मिलाकर बेस बेसिक ही रहेगा, pH 7 से ऊपर आएगी, और एसिड एसिडिक ही रहेगा, pH 7 से कम ही आएगी। तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें। कई बार इसमें जो डाइल्यूशन का फंडामेंटल है वो वापस घुमा देगा, बोलेगा आपके पास 10⁻⁻8 m HCl सॉल्यूशन है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, नई pH क्या होएगी,
तो जल्दीबाजी नहीं करना है। N1 V1 N2 V2 यहां पर लीटर, यहां उसको 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया। सो N2 की वैल्यू 10⁻⁻8 m HCl आ गया है। और इसके लिए ऊपर मैंने भी आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था, अगर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो तो pH अप्रोक्स 7, 6.95 हमने HCl का निकालकर आपको बता रखा है। तो डाइल्यूशन के क्वेश्चन भी कई बार इसमें वो इंट्रोड्यूस करवा देगा। डाइल्यूशन के क्वेश्चंस में और भी कई टाइप की वैरायटीज आ सकती हैं, लेकिन वो पीएच से रिलेटेड जैसे कम रहेंगी। अब मान लो पीएच आपके पास 2 है और पीएच आपके पास 5 है, उसने कहा इन दोनों की मिक्सिंग करवा दो, इन दोनों की मिक्सिंग करवा दो और फाइनल पीएच हमें बता दो। तो मैंने कहा कहीं इन 2 और 5 का एवरेज मत लेके बैठ जाना, पहले पता लगाओ H+N कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 मोल पर लीटर है, यहां 10⁻⁻5। पहले ये भी चेक करना होगा ये 7 से कम है तो दोनों एसिड है, 7 से कम है दोनों एसिड है, तो दोनों का सम होएगा 10⁻⁻1 इंटू 1, 10⁻⁻5 इंटू 1, सम इज 2। तो ये नई नॉर्मेलिटी आपके पास निकल कर आएगी, ये नई नॉर्मेलिटी आपके पास निकल कर आएगी। कुल मिलाकर वही सेम फंडामेंटल, इसको -2 लिख लो, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, 10⁻⁻2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास हो गया है 1/2 को 0.5 लिख दिया गया है, 10⁻⁻2 लिख दिया गया है, 1.001 लिख दिया गया है, ये 5 इंटू 10⁻⁻3 हो गया है, क्लियर। अब ये सॉल्यूशन कैसा था, एसिडिक, क्लियर। तो पीएच माइनस लोगो 5 इंटू 10⁻⁻3, 3 माइनस लोग 5, 3 माइनस 0.7, इट इज 2.3। तो इसकी जो पीएच आ गई है वो 2.3 आ गई है, इसकी जो पीएच आ गई है वो 2.3 आ गई है, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 2 पीएच को ऐड करके एवरेज मत निकाल देना, वो भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन ही होएगा, मिक्सिंग का क्वेश्चन ही होएगा, आपको उसी तरीके से उसको डील करना है। अब होता क्या है, कई बार आपको एक छठे टाइप के क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं, पीएच गिवन होएगी 11.75, ठीक है जी, बेसिक आपको पता चल गया होगा। वो कहेगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो अब ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैं अब उल्टा गेम खेलूंगा, माइनस लोग, क्लियर, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 11.75, ठीक है जी, लोग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन -11.75, ठीक है जी, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लोग ऑफ -11.75, ठीक है जी। कभी भी एंटीलॉग टेबल में माइनस की एंटीलॉग्स नहीं निकलते हैं, तो एंटीलॉग मतलब -0.75, ये एंटीलॉग आपको नहीं दिखेगा कहीं भी, ओके। और बाकी मैंने स्क्रीन पर एंटीलॉग टेबल लगा दी है, आप देखें इसको, जो एंटीलॉग टेबल है उसमें 0.01, 0.02 इनके एंटीलॉग्स दे रखे हैं। तो यहां मेरे पास इसको चेंज करना पड़ेगा, पूरी टर्म में से इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर का ट्रीटमेंट देखिएगा, मैं अलग से लिखने जा रहा हूं। यहां मैंने लिखा -11.75, ठीक है। अब मैंने पता है क्या किया, इस -11.75 को -11.75 को एक जोड़ दिया है, एक घटा दिया है, तो होगा क्या, ये जो -11 है इस -1 के साथ जुड़कर माइनस का 12 हो जाएगा, -11, और इसके साथ जो माइनस का 0.75 है, क्लियर, वो +1 के साथ जुड़कर प्लस का 0.25 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, और इधर माइनस का आपके पास कौन है,
अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, यहां माइनस का आपके पास 12 है, यहां प्लस का आपके पास 0.25 है, लेकिन इन दोनों से -11.75 ही आएगा, -11.75 ही आएगा। तो मैंने इसको 12 माइनस में 0.25 लिख दिया, 12 बार 12.25। अब आप देखें, जो बार 12 है वो 10⁻⁻12 हो जाएगा, और जो एंटी लोगो 0.25 है। और आप देखो, जब आप क्या करते हो, log 2 लिखते हो तो ये 0.3010 है। जब आप एंटी लॉग ऑफ द 0.3010 लिखते हो तो वो 2 है। सिमिलरली मेरे पास 0.25 का एंटी लॉग है, तो 0.3 का एंटी लॉग 2 है, तो 0.25 का थोड़ा सा कम ही होएगा। तो मान के चलिए मैं अप्रोक्सीमेशन में लिख देता हूं, 1.5 इंटू 10⁻⁻12 इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर हमें ये वाला ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया, तो उसका एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी आपको माइनस का 5.6 लिखा मिले, तो जो पहली वाली टर्म है उसको माइनस में बढ़ाकर लिख दो, उसको माइनस में बढ़ाकर लिख दो, फिर पॉइंट लगा दो, और बाद वाली टर्म को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। लो जी, मान लो ये 6.25 लिखा हुआ है, पहले वाली टर्म को माइनस में एक बढ़ाकर लिख दो, इसको बढ़ाया तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना, तो ये आपके पास एक में से 0.25 जाएगा, तो ये प्लस का 0.75 आ जाएगा। 10.38 लिखा हो, पहले वाले को -11 लिख दो, बाद वाले को 10 में से सब्ट्रैक्ट 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब भी आप एंटीलॉग निकालोगे, इसका एंटीलॉग निकलेगा टेबल से 0.75 का, 0.40 का, 0.62 का, और ये जो 6 7 11 है ये पावर बन जाएंगी -4.92। तो पहली टर्म को -5, बाद वाली टर्म को 0.8, तो 0.08 का एंटीलॉग दिखेगा और 10⁻⁻5 उसकी पावर बन जाएगी। इस तरीके से आप एंटीलॉग निकाल सकते हैं, और एंटीलॉग मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, जिससे आपका कंफ्यूजन लेवल 0 हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन लेवल 0 हो जाएगा। अब कई बार करता क्या है, आपसे पीएच निकलवाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे POH 1 दे दी, POH 2 दे दी। अब यहां डाइल्यूशन नहीं पूछेगा आपसे, अब आपसे पूछेगा कितने मोल। आपको पता है कि POH1 मतलब बेसिक और POH2 बेसिक, और अगर pH कम है तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, और POH अगर ज्यादा है तो हाइड्रोक्साइड कम है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आर रिमूव्ड। डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम रिमेन सेम, कितने हाइड्रोक्साइड निकले। तो बच्चे आपने अगर मेरे को ध्यान से सुना, तो POH1 का दूसरा मतलब हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, POH2 का मतलब हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। तो सोचो, जो मोल्स का डिफरेंस आया 0.1 माइनस 0.01, समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.099 जो आपके पास आएगा 0.099। क्लियर। इतने मोल वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए आपने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, किसके, हाइड्रोक्साइड के इतने मोल आपने रिमूव कर दिए। तो कई बार पीएच और पीओएच का जो डिफरेंस दिखाएगा उस पे वॉल्यूम सेम रखेगा, और कितने H प्लस निकले, कितने OH निकले, इस पे आपसे वो डिस्कशन कर लेगा, इस पे आपसे वो डिस्कशन कर लेगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इस बारे में आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे। अब मैं और आपको इसमें फंडामेंटल दूं। कई बार आपको मास, ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
भी गिवन होंगे उससे भी आपसे पीएच या पीओएच कैलकुलेट करवा लेगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मोल्स निकालने के आपके पास तरीके हैं। मास बाय मोलिकुलर मास शुड बी इन ग्राम्स। एक वीडियो है नॉर्मलिटी मोलरिटी पे, चेक कर लेना उसको। क्लियर। यहां मोल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लीटर डिवाइडेड बाय अंडर एनटीपी एसटीपी कंडीशंस 22.4 अगर लीटर में तो, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इससे मोल निकलेंगे। मोल को फॉर्मूले से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो और मोलैरिटी से एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल लो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, विदाउट नॉर्मेलिटी यू कांट फाइंड द पीएच। बिना नॉर्मेलिटी के आप पीएच नहीं निकाल पाएंगे। बिना नॉर्मेलिटी के पीएच नहीं निकाल पाएंगे। तो एन फैक्टर की इंफॉर्मेशन आप तक होना बड़ा जरूरी है। एन फैक्टर की इंफॉर्मेशन आप तक होना बड़ा जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, पीएच से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में इसका परमानेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस है पीएच 7। मान लिया आपकी बात 298 केल्विन पर, ये बात आपकी मान ली। अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर इज फाउंड टू हैव पीएच लेस देन 7, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। डज इट मीन इट इज एसिडिक और नॉट? यस, व्हाई नॉट, क्योंकि 7 से कम 25 डिग्री पर एसिडिक ही होएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पीएच 7 से कम है वो एसिडिक को इंडिकेट कर रही है। हां, इतना जरूर है, टेम्परेचर कोई भी हो, न्यूट्रल में HOH ऑलवेज बराबर रहेंगे। क्लियर, ऑलवेज बराबर रहेंगे। अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर इज फाउंड टू हैव पीएच लेस देन 7। अब HOH तो बराबर है। डज इट मीन दैट इट इज एसिडिक? अगर 7 से कम है लेकिन साथ में लिखा है प्योर, तो थोड़ा सा शक अब मुझे होने लग गया, कहीं ना कहीं टेम्परेचर में इसने चेंज किया होगा। pH लेस देन 7 फॉर प्योर वाटर शोज दैट वाटर इज एट टेम्परेचर हायर देन 298। तो अगर प्योर है तो इसका मतलब कब pH 7 से कम आ सकती है? जब टेम्परेचर बढ़ाकर KW की वैल्यू भी बढ़ा दे, तो इसका pH भी 6 आ जाएगा, pOH भी 6 आ जाएगा, और कुल मिलाकर सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहेगा। लेकिन टर्म समझनी पड़ेगी, गिवन वॉज प्योर वाटर। प्योर वाटर अगर उसने लिख रखा हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते। प्योर वाटर है फिर भी pH 7 से नीचे चला गया, तो पक्का टेम्परेचर में चेंज उसने कर दिया होगा, वो भी बढ़ाया होगा। फिर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। किसी एक सैंपल के अंदर, क्लियर, 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है। तो पीएच पूछ रहे हैं भाई साहब, सॉफ्ट ड्रिंक है तो एसिडिक ही होएगा। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लोगेरिथम ऑफ 3 इंटू 10⁻³ 3 माइनस log 3 माइनस 0.477। क्लियर। तो इससे परफेक्टली आप पहुंच पाएंगे अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस 0.477 का इसमें से सब्ट्रैक्शन होने के बाद अप्रोक्सीमेट 2.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट लिखा मैंने। क्लियर। तो यहां ये एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। अब हमें अगर क्वेश्चन बदलकर पीएच पूछ रहा हो 0.001 N, पहला टारगेट N पे, दूसरा स्ट्रेंथ पे,
स्ट्रोंग है, तो पीएच जो निकलेगी माइनस log ऑफ 10⁻³ आंसर आ जाएगा 3। सिमिलरली 0.01 आगे लिखा है कैपिटल एम, चेक करना पड़ेगा कौन है तो स्ट्रोंग बेस, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां जो पीओएच निकलेगी, कई चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, बेस है तो पीओएच निकले पड़ेगी, और एन फैक्टर 2 है तो मोलैरिटी 2 से मल्टीप्लाई होगी, वो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट होगी। ठीक है जी, तो पीएच माइनस लोग 2 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 0.01 है। अब पीओएच जो आएगा 2 माइनस लोग 2 माइनस 0.3010 अप्रोक्सीमेट 1.7, तो पीएच आ जाएगी 14 माइनस 1.7 12.3। ठीक है जी, 12.3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कौन सा वाला, जिसमें आपको बताया था 10⁻⁸ हो तो कैसे करना है, वो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कैटेगराइज हो जाएगा। 10⁻10 MnOH 10⁻10 MnOH, इसको देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए इट इज वेरी डाइल्यूटेड। मान लीजिए आप इमोशंस में बह गए तो पीएच 10 निकालोगे, पीएच 4 निकालोगे, ये हो जाएगा सुपर ब्लंडर। तो इसको सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है, हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर लो, ये पानी की तरफ से, ये भाई साहब NaOH की तरफ से 1.001 इंटू 10⁻⁻7 और अप्रोक्स 7 आपके पास POH और PH आ जाएगी। ये 7 से जितना भी ऊपर रहे और ये pH 7 से जितना भी नीचे रहे, क्लियर है। कुल मिलाकर आपको किसी भी बेस को pH 7 से कम नहीं करनी है, कम नहीं करनी है। अब देखिए एक और एग्जांपल है, उसने कहा आपके पास हाइड्रोजीन का सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर भी 11th में हो आप, हाइड्रोजीनियम, पानी में ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसका केबी मेंशन है, क्लियर, इसका आपके पास पीएच मेंशन है, और साथ में मेंशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻², और इसका पूछा हुआ है केबी एंड पीकेबी। ठीक है जी, तो सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। मैंने आपको बताया था वीक के केस में आपके पास POH इज इक्वल टू, क्लियर, सीधा पीएच दे रखा है वैसे तो, POH इज इक्वल टू, क्योंकि केबी निकालना है तो आपको केबी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, ये इग्नोर हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, सुनते रहिएगा बस। पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, और शायद आपने पहले मेरे को सुना हो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर, इधर द रूट के बी इंटू सी, क्लियर, और द अल्फा, यहां आपके पास रूट के बी इंटू सी या अल्फा सी के बराबर। पीछे आप नोट्स देख सकते हैं वी के केस में। तो हम क्या करते हैं, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो 14 माइनस 9.7, क्लियर, ये आ गया आपके पास 4.3 माइनस लोग हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास हो गया हाइड्रोक्साइड, यहां आपने लिख दिया एंटीलोग, यहां लिख दिया -5.7, समझ तो आप गए होंगे, माइनस को इधर भेज दिया, एंटीलोग ले लिया, फिर सारा माइनस था प्लस में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻5, इट इज द हाइड्रोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके बराबर कौन है, केबी इंटू सी, तो 25 10⁻⁻, स्क्वायर कर लिया है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻², ये केबी निकल आएगा, ये 10⁻⁻8 हो गया,
425, ये 6.25 हो गया। ये आपके पास केबी की वैल्यू आ गई 6.25 इन 10⁻⁸। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप परफेक्टली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। केबी का वैल्यू अगर ये -2 ही था, कॉन्सेंट्रेशन -2 थी, इसलिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर -3 होता उस तरीके से निकाल लेते आप। ठीक है, बस ठीक है, ये आंसर निकल आएगा आपके पास 6.25 इन 10⁻⁸। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, थोड़ा हम लिमिटेशन की बात कर लें। क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, बस जो जो पढ़ाया जा रहा है इसको नोट डाउन करते रहें। डाउट आने पे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। ढेरों क्वेश्चंस हमारे पास हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो अभी फिलहाल मैं कुछ बुराइयां कर लूं। लिमिटेशंस, ओके। pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस डू नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। जैसे आपके पास pH 1 है, क्लियर ना। अब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो pH 3 है, क्लियर, वो 3 गुना नहीं होगी। वैसे बुराई कोई ढंग की बुराई नहीं है, हमें भी पता है माइनस लोग है। ये देखिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ये 3 टाइम्स हो गया, क्लियर। ये आपको पता है pH 1 तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻1। pH 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻3। अब यहां और यहां के कंपैरिजन में आपको पता है 100 गुने का फर्क है, क्लियर। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो pH देखकर आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, अगर आपको क्लियर 4 × 10⁻⁵ NaHCl दे दिया है, ओके, और इसका जस्ट हाफ 2 × 10⁻⁵ दे दिया है, तो आप देखकर ये नहीं कह सकते कि इसकी pH डबल। वही सेम प्रॉब्लम आ गई है। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 4 × 10⁻⁻5 है और एक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁻5 है, तो ये थोड़ी कहेंगे इसकी pH आपके पास डबल हो गई है। कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई है, pH थोड़ी डबल हुई है, क्लियर। तो जैसे पहले वाला है, इसकी pH जो निकलेगी 5 - 4 निकलेगी, 5 - log 4 निकलेगी तो 4.4, और इसकी 5 - log 2 तो 4.7। तो pH जस्ट डबल नहीं है, वो सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम से हम लड़ाई कर रहे हैं, क्लियर। अब तीसरी बात चेक करें, pH = 0, तो हमने कहा न्यूट्रल सॉल्यूशन। भाई न्यूट्रल नहीं है, pH 0 मतलब हाईली एसिडिक, क्लियर, हाईली एसिडिक, क्लियर। और अगर मेरे पास जब नॉर्मेलिटी 1N हो तभी pH 0 आएगी, और मान लीजिए नॉर्मेलिटी 2N 3N 4N, क्लियर, 10N ये सब आना शुरू कर दे तो आपको पता है pH नेगेटिव जाना शुरू कर देगी। अब ये आपस में इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्लियर, कि pH की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो इस पर हम बोलते हैं नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बट अगर कहीं नेगेटिव दे दिया है, दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर हाईली एसिडिक, दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर हाईली एसिडिक। इस टाइप के सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होंगे। तो कुछ बुक्स इसको एक्सप्रेस करती है वैसे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि pH की रेंज हम प्लस में ही रखते हैं। अगर कहीं pH की रेंज उसने मुझे क्या दे दी है, माइनस में दे दी है, तो समझिए वैसे तो इस टाइप के सॉल्यूशन बनानी मुश्किल हो जाएंगे। दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है जी। तो ये हमारा pH के बारे में एक पूरा की पूरा एक्सक्लूसिव डिस्कशन हुआ। मैं चाहता हूं इसको आप मिस ना करें। हाँ, मेन इशू है इसके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन पे फोकस करना बड़ा जरूरी है। तो 2 4 5 क्वेश्चन में इस पे टारगेट और कर लेता हूं, क्लियर। फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं और फिर हम शुरू करेंगे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। फिर हम शुरू कर सकते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो इन सारे के सारे 4 वीडियो बन चुके हैं, 5वां ये चल रहा है केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से। और अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको इसको लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्लियर। बाकी आपकी चॉइस बच्चे, क्योंकि हम तो आप ही के लिए कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं। मुझे उसने pH 6 दे रखी है, ओके। इसको उसने क्या किया, 1000 टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं थ्योरी में, डाइल्यूट कर दिया। तो यहां H प्लस था 10⁻⁻6,
1000 गुना डाइल्यूट करते ही जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁹ क्योंकि वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में आता है ना, N1V1 N2V2। क्लियर। तो अब आप सोचे इट इज द वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो अगर वो एसिड है तो पीएच अप्रोक्स 7 लिखकर आप पीछा छुड़ा सकते हो। तो इसका पीएच अप्रोक्स 7 आ जाएगा 6.99 के आसपास। तो कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, मिक्सिंग करनी है 50 ml 0.01 m बेरियम हाइड्रोक्साइड और 50 ml पानी। तो देखें भाई ये N1V1 डाइल्यूशन ही तो करवाया, पानी डाला, मिक्सिंग थोड़ी की है। तो ये 50 ml जैसा वो कह रहा है। अब उसने हमसे पंगा लिया मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एन फैक्टर क्या चल रहा है इसका 2 चल रहा है। तो यहां हमने लिख दिया 0.02 क्योंकि 0.01 m गिवन है, 0.01 m गिवन है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम अब आप सोचे 50 तो पहले ही था, ये जो फाइनल हुआ है 50 तो पहले ही था, अब ये टोटल 100 ml हो गया और नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 50 बाय क्या कर दिया 100, नीचे 2 आ गया, 0.01 हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि गलती मत करना, अब तुम यहां पीएच नहीं निकालोगे, पीओएच निकालोगे। माइनस लोग ऑफ 10⁻⁻², 2 हो गया, और जो पीएच हो गई है वो इसकी 12 हो गई है। ठीक है जी। तो छोटी छोटी बातें थोड़ा सोच समझ के चले। पानी मिला है तो डाइल्यूशन किया है, पानी मिला है तो डाइल्यूशन किया है। ओके, लीजिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर्स। पहला 200 मिलीलीटर 0.1 m HCl में 300 मिलीलीटर 0.2 m HCl मिक्स कर रहा है, सेम नेचर है, N1V1 प्लस N2V2 N फाइनल V फाइनल 0.1 इंटू 200 0.2 इंटू 300 टोटल वॉल्यूम 500। नई नॉर्मेलिटी निकल आएगी 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 500, 80 डिवाइडेड बाय 500, 8 डिवाइडेड बाय 50। पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग 4/25। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल पीएच आपके पास जो निकल कर आएगी 0.7958। चाहे तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर लें, 25 का टेबल पढ़ लें आप लोग। क्लियर। क्योंकि 8 पे 200 है, 4 पे 0.16, तो 1.6 इन 10⁻⁻1। तो ये पीएच आपके पास आ गई है हाईली एसिडिक। दूसरा क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है। चाहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ पीएच 11। बेसिक मतलब मिक्स किया है पीएच 12 में, अगेन बेसिक, और फाइनल पीएच आपसे पूछ रहा है, फाइनल पीएच आपसे पूछ रहा है। तो यहां पीओएच 3 हो जाएगी, यहां पीओएच 2 हो जाएगी। ठीक है जी। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, दोनों का 1-1 लीटर मिक्स करके 2 लीटर सॉल्यूशन बन गया। अब वही सेम फंडामेंटल। क्लियर। इसको लिखना आपने 10⁻⁻1 10⁻⁻2 बाय 2 n फाइनल, ये 0.5 रहेगा। इसकी वजह से यहां आपने कॉमन लिया 10⁻⁻2, अंदर बच गया है 1.1। तो आपके पास जो आया 1.1 0.5 10⁻⁻2, इससे
POH निकलेगी, इससे POH निकलेगी, ठीक है जी। और फाइनल pH आपके पास निकल आएगी। उसके बाद पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। क्लियर, ये मैंने 5 लिख दिया, 10⁻⁻² लिख दिया, और ये 1 से 1.1 से मल्टीप्लाई करके 5.5 लिख दिया है। इससे निकलेगी POH, और फिर 14 में से सब्ट्रैक्ट करके आप क्या निकाल लेंगे, pH। कोई कंफ्यूजन हो आप डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं हो तो आप क्वेश्चंस को एंजॉय करें। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूं जहां एंटी नेचर के एसिडिक बेसिक मिक्स किए गए हैं। नेचर दोनों का अलग अलग है, नेचर दोनों का अलग अलग है। चेक करें, मैंने 300 मिलीलीटर ओके 0.05 m H2SO4 150 मिलीलीटर 0.05 m KOH के साथ मिक्स कर दिया। तो हुआ क्या, 300 का यहां पहले n फैक्टर समझ लो, यहां n फैक्टर एक ही था, दोनों के दोनों स्ट्रोंग है। हम इसके सॉल्यूशन लिखने की तरफ जा रहे हैं। तो 300 का मल्टीप्लाई 0.1 से हुआ 30 ml इक्विवेलेंट, ये कौन है जी, H2SO4, जो ज्यादा होएगा वो N1V1 डील होएगा। 150 इंटू 0.05, ये आपके पास आ जाएगा 100 से डिवाइड किया, मान लो इसको, ये उड़ा तो नीचे 100 आ गया। तो ये आपके पास हुआ 750 बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 7.5 ml इक्विवेलेंट KOH। तो अब एक छोटा सा काम करें आप, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इट इज 450, और ये आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि डोमिनेंसी H2SO4 की है, pH निकलेगा डायरेक्ट। तो 30 माइनस 7.5 बाय 450, 22.5 डिवाइडेड बाय 450, ये हो गया 1/20, 0.05। तो pH माइनस log ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻²। पेशेंस रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। 2 माइनस 0.7 1.3 है, इसकी pH हमारे पास आ गई है। तो कुल मिलाकर एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन अबाउट द pH आपके सामने हो गया है। मैं चाहता हूं इसको इतना पढ़ो कि pH का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कंफ्यूजन के बेसिस पे ना टिके, ठीक है जी। तो एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री वाले सर के लेक्चर्स को। अगले लेक्चर तक वेट कीजिए, आएंगे वापस एक अच्छा सा मटेरियल लेकर।